विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जनपद में दूसरे चरण 14 फरवरी को मतदान होगा, जिसमें मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। डीएम उमेश मिश्रा ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस वार्ता कर कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार ही जनपद में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। जनपद बिजनौर के जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल संपन्न कराने को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें डीएम उमेश मिश्रा ने बताया कि निर्वाचन आयोग का 100% पालन किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि पूरे जिले में ऐसा माहौल हो कि मतदाता अपने आप को स्वतंत्र व सुरक्षित महसूस करे। वहीं चुनाव सकुशल संपन्न कराने को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथों का भी निरीक्षण किया गया है। चुनाव में किसी तरह की कोई चूक ना हो, उसको लेकर गुंडा एक्ट, जिला बदर 151 अन्य कई कार्रवाई की गई हैं और कोई भी प्रत्याशी जुलूस या रैलियां नहीं करेगा और गाड़ी पर बड़ा झंडा नहीं लगाएगा। उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और पोलिंग बूथ पर जो लोग मौजूद रहेंगे उनको कोरोना वायरस का टीके लगवाने आवश्यक हैं। ऐसे में अधिकारी अपनी निष्पक्षता किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, इसके बारे में कोई कार्य योजना है? देखिए, ये कोई पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जो परिस्थितियां हैं ये पहली बार परिस्थितियां हैं। हम लोग माननीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत काम करने वाले वर्तमान में हैं। हम माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन किया जाएगा। हमारे लिए हर व्यक्ति बराबर है, जैसा कि मैंने पहले कहा, सभी को एक जैसा अवसर दिया जाएगा, एक जैसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। कोई भी ऐसा कार्य किसी भी स्तर पे यदि कहीं भी पाया जाता है कि किसी के स्तर से कोई भी पक्ष किया जा रहा है, किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और आप इसके लिए सुनिश्चित रहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में मैं मेरा ये कमिटमेंट है कि बिल्कुल निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव किया जाएगा। पूर्व के चुनावों में यह रहा है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक कमेटी का गठन, मान लें किसी को कोई आपत्ति है, कहीं आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, उसकी कंप्लेंट आम आदमी आप तक कैसे पहुंचा? कोई कमेटी है, कोई अधिकारी तैनात किया है? देखिए, दो चीजें हैं। क्योंकि इतना बड़ा जिला है, आप अकेले तो काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, ऐसा है, मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ, निर्वाचन की प्रक्रिया को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से सही करने के लिए कई चीजें हैं। जैसे कि हमारा एक परमानेंट एक शिकायत के लिए एक पूरा पटल तय किया गया है। अधिकारियों की टीम है जो 24 घंटे लोगों के फोन को रिसीव कर रही है और उनकी शिकायतें लिख रही है, जिससे संबंधित है उनसे तत्काल आज्ञा मांग करके उसका निस्तारण कराया जा रहा है। कुछ ऐसा मीडिया के माध्यम से आप जिले के लोगों को ये मैसेज देना चाहिए कि किस जगह वो पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल को आप अपने ढंग से मतलब जरा बताएं। कोरोना का दिनांक 10 मार्च दिन बृहस्पतिवार 2022 तय किया गया है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का कार्य किया गया है और उसको 5 तारीख को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है। सभी राजनीतिक दलों को उसकी प्रतियां उपलब्ध करा दी गई है। निर्वाचन की घोषणा के उपरांत जो सबसे महत्वपूर्ण कल से ही कार्रवाई शुरू हुई है कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है और उसको बहुत ही निष्पक्ष ढंग से, प्रभावी ढंग से, नियमों के अंतर्गत और पारदर्शी ढंग से कराया जा रहा है। यह प्रयास किया जा रहा है कि पूरे जनपद में एक ऐसा माहौल हो कि जिसमें मतदाता स्वतंत्र ढंग से अपने को निष्पक्ष पाए, स्वतंत्र पाए और किसी भी प्रकार के वो पूर्वाग्रहों से वह रहित होकर के सही ढंग से अपनी इच्छा अनुसार लोकतंत्र के इस महोत्सव में शामिल हो सके। आप लोगों ने देखा होगा कि कल से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इफेक्टिव ढंग से इम्प्लीमेंट करना एक्ट है, अधिनियम है, उसके अंतर्गत अभियोग पंजीकृत होते हैं। अभियोग पंजीकृत होने के बाद विवेचना के उपरांत वह माननीय न्यायालय में
जाता है, माननीय न्यायालय उसका विचारण करता है, उसके उपरांत उसमें जो भी उसके अंतर्गत प्रावधान है उस आधार पर निर्णय लेता है। तो उस माननीय न्यायालय के अंतर्गत जो प्रक्रिया विचाराधीन है उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। जो पार्ट विवेचना का है, पुलिस का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना करने का, विवेचना करके माननीय न्यायालय प्रेषित करने तक उतनी कार्यवाही पूरी की जा चुकी। पहले के अभियोगों में भी या आगे जो दर्ज होगा उसमें वो कार्यवाही तत्परता से पूरी की जाएगी। आगे की प्रक्रिया माननीय न्यायालय तय करेगा कि क्या करना है उसमें। अच्छा, पिछले चुनावों में जिन पर मुकदमे हुए थे वो इस बार भी अगर चुनाव में आते हैं, क्या उनकी विशेष निगरानी कराई जाएगी, जो बार बार उल्लंघन करते आ रहे हैं पिछले चुनावों में भी? नहीं, जो उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। जो सम्यक धारा है उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। इसमें एक चीज और है कि यदि किसी का इतिहास जो है विगत में कुछ अगेंस्ट लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई की गई, कोई भी क्रियाकलाप इस प्रकार फाइन किए पाए गए हैं, तो उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई बड़ी प्रभावी ढंग से इस बार की गई है भी और भविष्य में भी की जाएगी। नहीं, कोई लोग चिन्हित किए गए हैं इस प्रकार के जो पहले में खुरापाती रहे हों और उन्होंने मतदान प्रक्रिया को बाधित किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अपनी जनपद में। नहीं है। आप लोग भी हैं, पॉकेट्स हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, इस प्रकार का कोई अभी हमारे संज्ञान में, आप लोगों के संज्ञान में बताएं कि कोई ब्लॉक या कोई विधानसभा इस रूप में हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया है। लेकिन जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा किया गया है उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है प्रभावी ढंग से उनके निरुद्ध करके, और काफी बड़ी संख्या है जिनमें हम लोगों ने गुंडा एक्ट किया है, एनएसए की कार्रवाई की गई है, गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, 107-16 की कार्रवाई की गई है। पूरे प्रदेश में मैं यहाँ पुलिस अधीक्षक को और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि बहुत इफेक्टिव ढंग से इस बार निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जिससे चुनाव गया है डबल वैक्सीनेशन का। वो आयोग ने पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट में भी लगाया है कि काउंटिंग एजेंट और पोलिंग एजेंट भी अनिवार्य रूप से डबल वैक्सीनेशन किए गए व्यक्ति ही होंगे। अगर कोई व्यक्ति नहीं है और उसको लगाना है तो उसको 48 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट शो करनी पड़ेगी, तभी वो पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट के रूप में काउंटिंग हॉल या पोलिंग स्टेशन के अंदर कार्य कर सकेगा। अब MCC के बारे में कुछ मोटी चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि MCC कल से इन्फोर्स हो गई है, हमारी टीमें उस पर काम कर रही हैं। प्रत्येक विधानसभा में 2-2 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, संबंधित नगर निकाय के अधिकारी और खंड विकास के अधिकारी लगे हैं जो इसका इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। MCC में जो थंब रूल है, पहला रूल ये है कि किसी भी शासकीय भवन पे किसी भी प्रकार की कोई भी पॉलिटिकल सामग्री नहीं होनी चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट शासकीय के अलावा जो हमारे PSUs हैं, जैसे नगर पालिका है, इस तरह के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनमें भी कोई इस तरह की प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए।